7 कोस के गिरिराज महाराज को 7 दिन 7 रात पर्यंत अपनी छिंगली उंगली पर धारण किया। बोल गिरिराज महाराज की। भगवान श्री कृष्ण गिरिराज महाराज को अपनी छिंगली उंगली पर धारण करके खड़े हैं। सबरे ब्रजवासी लठिया लगा के खड़े हैं। ये गिरिराज महाराज हैं कौन? ये आए कहां से? भागवत नहीं, अन्य कथाओं को, अन्य पुराणों को पढ़ने से, शास्त्रोद्धन करने से कुछ कथाएं प्राप्त होती हैं। ये गिरिराज महाराज की जो उत्पत्ति हुई है वो दूध से हुई। गिरिराज महाराज की उत्पत्ति द्वापर में नहीं, त्रेता अवतार में ही इसकी कल्पना तैयार हो गई थी। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौट रहे थे, विमान पर बैठकर चले जा रहे थे, हनुमान ने कहा प्रभु ये देखो देखो नीचे, ये मेरी माँ का निवास है, ये मेरी जन्मभूमि है। हम मेरी जन्मभूमि से गुजर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यस्य। जन्म देने वाली मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी मां को प्रणाम कर लूं 2 मिनट, क्योंकि बचपन से गया अभी तक लौटा ही नहीं। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों ही लोक भयो अंधियारो। जन्मते ही सूर्य नारायण को मैंने निगल लिया था, मुख में धारण कर लिया था, और सूर्य नारायण के भय को दूर करने के लिए देवऋषि नारद मुझे सूर्य के पास ही पढ़ाने ले गए। सूर्य नारायण से विद्या अध्ययन करने के बाद दक्षिणा की बात आई तो सूर्य नारायण ने कहा दक्षिणा में हमें तो यही चाहिए कि हमारे पुत्र सुग्रीव की सुरक्षा में तुम रहो। और हनुमान जी बोले वहां से सीधे हम सुग्रीव जी के पास पहुंच गए, और सुग्रीव जी के पास से फिर आपके पास आ गए। इसलिए प्रभु बहुत दिनों से मां का दर्शन नहीं। हनुमान जी बोले क्यों? राम जी बोले क्यों नहीं? हनुमान जैसे पुत्र को जन्म देने वाली मां का दर्शन तो हम भी करना चाहते हैं। विमान उतरा, हनुमान जी महाराज दौड़ कर गए और अपनी मां की गोद में बैठ गए। एक बात तो निश्चित है, जब तक व्यक्ति की मां जिंदा रहती है ना, तब तक व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। 80 साल का भी हो जाए, अगर मां जीवित है तो वो अपने को 8 वर्ष का ही मानता है, क्योंकि मां की छत्र छाया है उसके ऊपर। और मां बच्चे को कभी बूढ़ा होने ही नहीं देती। बूढ़ी मां भी ऐसा व्यवहार करेगी जैसे मेरा छोरा बिल्कुल छोटा सा। हनुमान जी दौड़ कर गए और मां की गोद में बैठ गए। माता अंजना हनुमान जी को सहलाने लगी, दुलारने लगी। वास्तव में मां की सेवा का सौभाग्य तो भाग्यवानों को ही मिलता है। महेश भैया को देखती हूँ, अपनी मां को कितने प्यार से लाते हैं, और वो मां श्रवण की तरह इनके माता जी की भी ज्योति नहीं है नेत्रों की, और ये श्रवण की तरह अपनी माँ की सेवा करते। मुझे बहुत अच्छा लगता है जहाँ माँ को देखा और दौड़ेंगे तुरंत पकड़ के लाएंगे, बैठ। और माता जी भी बहुत अच्छी हैं, बड़े प्रेम से कथा सुनती हैं।
बोले भागवत भगवान की। माँ ने गोद में बिठाया हनुमान को और सहलाने लगी, दुलारने लगी। माँ का वात्सल्य उमड़ गया, हनुमान बिल्कुल छोटे से बन गए। माँ ने कहा, हनुमान कहाँ चला गया था बेटा तू? हनुमान जी ने कहा, माँ आपने तो पढ़ने भेजा था और विद्या अध्ययन करके जब लौटा तो गुरुजी ने सुग्रीव जी के पास भेज दिया और वहां से राम जी के पास आ गया। अभी कहां से आ रहा है? हनुमान ने कहा, मां अभी मैं लंका से लौट रहा हूं। प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और रावण का वध करके हम लौट रहे हैं। मां ने कहा, क्या कहा? फिर से बोलना। प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। और इतना सुनते ही माता अंजनी ने अपनी गोद से हनुमान को पटक दिया। रावण को मारने के लिए तूने प्रभु को कष्ट दिया। रावण को मारने के लिए राम जी को तूने कष्ट दिया। अरे हनुमान, तूने मेरे दूध को लजा दिया बेटा। नीचे जमीन पर पटक दिया, जा। जैसे ही हनुमान जी को धरती कहा कि गोद से उतार दिया और कहा मेरे दूध को लजा दिया, लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी ने कहा, मां अरे हनुमान ने ही दूध नहीं पिया है, मां का दूध हमने भी पिया। हम भी बलवान हैं, हमारी मां भी बलवान है, छत्राणी है। अंजना मां ने कहा, मेरे दूध की शक्ति को तुम जानते नहीं हो लक्ष्मण। और मां ने जो धार लगाई तो 2 पर्वतों के 2 टुकड़े हुए। पहाड़ के खंड हो गए। सब लोग चौंक गए, ये क्या हुआ अचानक? जब बड़े से पहाड़ के 2 टुकड़े हुए तो मां अंजना को राम जी ने प्रणाम किया। धन्य हो मां, धन्य। तुम जैसी मां के ही अतुलित बलधामम जैसे पुत्र हो सकते। श्री राम ने कहा, मां रामा अवतार में तुम्हारा दूध पीने वाले हनुमान ने मेरी रक्षा की, पर जब मैं कृष्ण अवतार में कृष्ण बनकर धरती पर आऊंगा तो तुम्हारे दूध से ही उत्पन्न ये पर्वत मेरी रक्षा करेगा और पूरे ब्रजवासियों की रक्षा करेगा। इसलिए गोवर्धन भगवान दूध से उत्पन्न है। आज भी गोवर्धन जी पे दूध चढ़ता है।